बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की हुई मौत, मृतका के परिजनों ने मौत पर किया हंगामा। मौत के पीछे बताई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी प्रसूता महिला। नर्सों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने प्रारंभ की हड़ताल। अस्पताल में मरीज के इलाज में बड़ी परेशानी, सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का दिखा असर, नर्सों ने हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। पिता के हत्यारे पुत्र को सुनाई गई सजा, आजीवन कारावास और अर्थदंड से किया गया दंडित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। लामटा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 का है मामला। अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल में प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया। परिजनों ने मौत को लेकर अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका के पिता ने कहा कि नॉर्मल प्रसूति के बाद भी प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा गया, जो गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली का परिचायक है। घटना के संबंध में बताया गया कि कटंगी थाना क्षेत्र के जरामोह गांव में रहने वाली नवविवाहित माया पति एवं हिवारे को 29 जून की रात 11 बजे प्रसूति के लिए भर्ती किया गया था। 30 जून के तड़के उसने नॉर्मल प्रसव से एक बच्चे को जन्म दिया। मृतका के पिता परदेसी कुमरे ने बताया कि नॉर्मल प्रसूति होने के बाद शाम 6 बजे बेटी को नर्स ने शहर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने कहकर भेज दिया था। प्राइवेट में जाने पर वहां चिकित्सक नहीं मिले, जिसके बाद अन्य दूसरे अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया। यहां लेकर पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। इस मौत पर परिजनों का आक्रोश अस्पताल प्रबंधन पर फूट पड़ा और उन्होंने इसका जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ की गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली को बताया। मृतका के पिता परदेसी ने बताया कि मरीज गंभीर होने पर जबलपुर नागपुर रेफर किया जाता है, बालाघाट शहर में ही क्यों भेजा गया। मरीज जिला अस्पताल में ठीक था और तबीयत खराब हो रही थी तो वहीं उपचार करते। मौत के लिए जिला अस्पताल जिम्मेदार है, इसके लिए सख्त कार्यवाही हो। वो इसकी शिकायत सीएम ऑनलाइन में करेंगे। मेरी बेटी एडमिट थी बालाघाट हॉस्पिटल में, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद मेरी बेटी ने डिलीवरी होने के बावजूद भी चाय तोश वगैरह खाई पी, खाना भी खाई। दिक्कत किसी बात की नहीं रही कि एक बेटा हुआ उसके तरफ में नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी। लेकिन वहाँ की जो कारस्तानी है वहाँ पर हॉस्पिटल के लोगों की, जिस भी प्रकार से मेरी बेटी को उनने बोले कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, तो ये है बालाघाट ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बालाघाट शासकीय हॉस्पिटल है। शासकीय हॉस्पिटल से अरे तो आप मेरे को जबलपुर भिजवाने की बात करते हैं, आपने प्राइवेट में क्यों की है ऐसा। मैं पूछना चाहता हूँ ये मैडम के स्टाफ के सभी लोगों से कि आपके पास में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपने प्राइवेट में जाने के लिए बोले मेरी बेटी को। मेरे दामाद के हाथ में आपने खाली कागज़ पे साइन करवा करके प्राइवेट में ले गए तो क्या हुआ? प्राइवेट में जाने के बाद में वहाँ पर हमारे अवेलेबल नहीं था ना, अवेलेबल ही नहीं थे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। दोनों पति पत्नी कहीं अपनी रिश्तेदारी में शादी विवाह में चले गए। वहाँ से मैंने फ़ोन लगाया, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने मित्र के साथ में, तो उनमें छोटे भाई ने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया कैसा करेंगे। तो मैंने बोला आरोग्य वाले के यहाँ पर ले जा लो। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बोले कि आप बूढ़ी ले जा लो। बूढ़ी जब आए तो मेरे भाई ने बोला कि मेरी बेटी नहीं रही। तो मैं तातोड़ साहब से बोला कि मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके यहाँ से मेरी बेटी जब गई तो यानी सरकारी हॉस्पिटल से जाने के बाद में आप प्राइवेट की कैसी बातें की है।
तो बोले यार आपकी बेटी उधर चले गई है और वहाँ भिजवाए हैं, तो यहाँ पर आने के बावजूद बोले, मैंने बोला पोस्टमार्टम के लिए नहीं मैं करवाऊँगा पोस्टमार्टम, इसलिए नहीं करवाऊँगा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, कोई जलता है मरता है या कोई पानी से डूब जाता है, तो उस हिसाब से हम पोस्टमार्टम कर ले, तो मैं आपकी बातों से सहमत रहूँगा। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जो है यहाँ लापरवाही की वजह से जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसका केस बनाऊंगा और मैं डायरेक्ट ऑनलाइन पूरा मुख्यमंत्री तक की कार्रवाई करूंगा। चिकित्सीय तंत्र में डॉक्टरों की भूमिका को सम्मानित करने वाले डॉक्टर्स डे के दिन नर्सों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। जिला अस्पताल का 130 में से 122 नर्सिंग स्टाफ मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। जिले भर में हड़ताल का खासा असर दिखाई दिया, लेकिन खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गईं और अप्रशिक्षित तथा ट्रेनी स्टाफ के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं डगमगा गईं। नर्सों ने अस्पताल में धरना देते हुए मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में 1 जुलाई को नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। बालाघाट जिला अस्पताल में पदस्थ 122 नर्सें हड़ताल में शामिल रहीं। अस्पताल परिसर में इन नर्सों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। नर्सों की मांग है कि उन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए स्टाफ नर्स के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 15 अगस्त में राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। समान कार्य समान वेतन 2018 के आदेश भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जो नियम बना है उसमें प्रतिनियुक्ति समाप्त कर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए और मेल नर्स की भर्ती की जाए सहित अन्य 12 सूत्रीय मांगों का समावेश है। इन्हीं मांगों की पूर्ति के लिए नर्सों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जिसमें 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि वे 1 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे। नर्सेज संघ की अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने कहा कि अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं। शासन को उनकी मांग माननी चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने सेवा कार्य किया है और शासन उनकी मांगों को लेकर लगातार अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मियों को नियमित और समान वेतनमान के साथ ही पदोन्नति की मांग भी अहम है। हमारी 12 मांगे हैं। रेखा परमार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके आह्वान पर ही हम सब नर्सेज यूनियन पूरे प्रांत में स्ट्राइक पर हैं। 30 तारीख से स्ट्राइक शुरू हुई। हमारे यहाँ पे 1 साल से आज से शुरू हुई है। हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाए। कोरोना काल में हम लोगों को जितनी योजनाएं के लिए बोला गया है वो पूरी योजनाएं लागू की जाए। हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए और हमें उच्च स्तर का वेतनमान दिया जाए। 2nd ग्रेड हमको दिया जाए। हमारा पूरा बालाघाट जिले के नर्सेज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, CSC PSC सभी नर्सेज लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। कम से कम 200 नर्सेज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है आप लोग के हड़ताल पे जाने पर? सेवाएं सब चरमरा रही है, प्रभाव पड़ रहा है। इधर नर्सों ने हड़ताल प्रारंभ की तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका गंभीर असर पड़ा। चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन ने भी ये माना कि इतना बड़ा स्वास्थ्य अमला नर्सों के रूप में हड़ताल पर चला गया है तो इसका प्रभाव कम नहीं है, जबकि अस्पताल में मरीज इलाज के अभाव में परेशान होते रहे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ट्रेनी नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्टाफ का प्रबंध किया गया है, लेकिन नर्सों के बगैर स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी ही रहीं। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर गीता बोकड़े ने बताया कि नर्सें अनुभवी हैं और हर कार्य को अच्छी तरह संपादित करती हैं, इसलिए आज वे हड़ताल पर हैं तो निश्चित तौर पर कमी महसूस हो रही है। आज डॉक्टर्स डे भी है पर साथ में सिस्टर्स हमारे सारे स्ट्राइक में गए हुए हैं। सीनियर स्टाफ हैं तो दिक्कत तो आती ही है। एक्सपीरियंस लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग भी हैं। तो अभी हमारे साथ जो उनके जगह पर जो सहयोग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग वाले जो हैं उनसे हम सहयोग ले रहे हैं। अब हमारे गार्डन्स में काम किया जा रहा है पर उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होती है क्योंकि टैलेंटेड है। उनको हर जो भी हम उनको ऑर्डर करते हैं वो उसको फटाफट उस चीज़ को वो फुलफिल करते हैं। प्रॉब्लम तो आती है। सिविल सर्जन A.K. जैन ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अमला हड़ताल पर हो तो फर्क तो पड़ता ही है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी नर्सों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्टाफ बुलाया गया है और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था की जा रही है। देखिए, एक बड़ा अमला हमारा जिला चिकित्सालय में नर्सेज का होता है। लगभग 130 के करीब नर्सेज हमारे पास काम करती हैं और 122 उनमें से हड़ताल पर हैं। तो इतना बड़ा हमला है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर वो नहीं रहेंगी तो फर्क तो पड़ेगा ही काम से।
अब लेकिन चूंकि अब उनकी जो भी मांगें होंगी और जो भी उस शासन स्तर से ये बात है और राज्य स्तर की हड़ताल है, तो वो 122 नर्सों की मुझे जानकारी मिली है जो कि हड़ताल पर हैं। और निश्चित रूप से हमने प्रयास अपने किए हैं कि कुछ CHOs को हमने बुलाया है, कुछ ट्रेनी स्टूडेंट्स को हमने बुलाया है और हम उनके माध्यम से जितनी हो सकती है सुविधाएँ और सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना हमसे बन सक रहा है हम कर रहे हैं। अभी हमने ऑपरेशन भी कराए हैं कुछ, और रूटीन मरीज भी देखे जा रहे हैं। आकस्मिक चिकित्सा विभाग भी चालू है, लेकिन निश्चित रूप से इतना बड़ा हमला गया हुआ है तो निश्चित कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता है। बालाघाट न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पिता के हत्यारे पुत्र 40 वर्षीय अमरलाल भलावी को भारतीय दंड संहिता की हत्या की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने पैरवी की। लोक अभियोजक अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि घटना आरक्षी केंद्र लामता थाना अंतर्गत ग्राम अमोली में 25 जुलाई 2019 की है। रात लगभग 10 बजे जब घर के चूल्हे में जल रही आग पर पिता रत्नू सिंह भलावी बीड़ी जला रहा था, इस दौरान ही किसी बात पर आक्रोश में आकर उसके पुत्र अमरलाल भलावी ने उसकी लकड़ी से पिटाई कर दी थी, जिससे गंभीर रूप से घायल रत्नू सिंह भलावी की मौत हो गई थी, जिस पर थाना लामता पुलिस ने आरोपी पुत्र अमरलाल भलावी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, जिस पर मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें सुनवाई चल रही थी। 1 जुलाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी की अदालत में अंतिम सुनवाई में माननीय न्यायालय ने साक्षी सुंदरलाल और अन्य साक्षियों के बयान और लोक अभियोजक के मामले में रखे गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी पुत्र अमरलाल भलावी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आज हत्या के एक मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी साहब के द्वारा आरोपी अमरलाल को आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना दिनांक 25/7/2019 की है। उक्त दिनांक को रात्रि 10 बजे मृतक रत्नू सिंह भलावी घर में चूल्हे में बीड़ी जला रहा था। इसी बात पर से आक्रोशित होकर अमरलाल भलावी ने पिता के ऊपर लाठी से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी अमरलाल को पिता की हत्या के आरोप में दोषी सिद्ध पाते हुए आज आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। कहाँ की घटना? ग्राम अमोली, थाना लामता। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की हुई मौत। मृतका के परिजनों ने मौत पर किया हंगामा। मौत के पीछे बताई अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही। बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी प्रसूता महिला। नर्सों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने प्रारंभ की हड़ताल। अस्पताल में मरीज के इलाज में बड़ी परेशानी। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का दिखा असर। नर्सों ने हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। पिता के हत्यारे पुत्र को सुनाई गई सजा। आजीवन कारावास और अर्थदंड से किया गया दंडित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। लामटा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 का है मामला। ये थे अब तक के खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV न्यूज। और अब आज के प्राइम BTV बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।